नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी में मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद केशव प्रसाद मौर्य को जवाब दिया है। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को सलाह दी है कि उनकी सलाह की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो मंत्री थे और उनके पास वक्त था तब बीजेपी नेताओं के पास मिलने का समय नहीं था। तो यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने केशव प्रसाद मौर्य को जवाब दिया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्हें किसी सलाह की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो मंत्री थे और उनके पास वक्त था तब बीजेपी नेताओं के पास मिलने का समय नहीं था। तो बयानों का आप देख सकते हैं कि वार और पलटवार का सिलसिला जो है वो यहां पर शुरू हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने कल बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी थाम ली थी, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य, उनका ट्वीट सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने काफी जल्दबाजी कर ली है, गलत सलाह ले ली है। लेकिन अब देखिए, उसके बाद जवाब सामने आ गया कि मुझे आपकी किसी तरह के सलाह की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप मंत्री थे तब आपके पास मिलने का वक्त नहीं था, समय नहीं था। मैं केशव मौर्य जी को उनके सौभाग्यवान होने के लिए धन्यवाद देता हूं। उनके किसी भी सुझाव की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट का जवाब यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं, जिसमें वो साफ तौर से कह रहे हैं कि मुझे किसी के सलाह की जरूरत नहीं है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने के बाद घमासान मच गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी का दामन कल थाम लिया था। जैसे ही उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, उसके बाद कई विधायकों के इस्तीफे का सिलसिला भी वहां पर शुरू हो गया था। अब लगातार बीजेपी अपने विधायकों को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ दो मौर्य यहां पर सामने हो गए। केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य यहां पर आमने सामने हो गए। कल केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया था कि काफी जल्दबाजी में स्वामी प्रसाद मौर्य का यह फैसला है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने केशव प्रसाद मौर्य को यहां पर जवाब दिया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे किसी की सलाह की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। अब देखना यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, इससे यूपी की सियासत में क्या फर्क सामने आता है, किसको नुकसान होता है, किसको फायदा होता है, यह देखने वाली बात यहां पर होगी। क्योंकि कहा यह जाता है कि मौर्य वोटर्स पे स्वामी प्रसाद मौर्य की काफी अच्छी पकड़ है। वहीं बीजेपी में यही काम केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। यही वजह है कि कल जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को अलविदा कहा था, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद उनका ट्वीट सबसे पहले आया था, रिएक्शन सबसे पहले आ गया था, जिसका जवाब आज स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं। दरअसल कल स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया और कहा कि उनसे बैठकर बात की जाएगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, क्या कुछ लिखा था वो हम आपको दिखा रहे हैं। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता, उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। ये केशव प्रसाद मौर्य ने कल ट्वीट कर स्वामी प्रसाद मौर्य से गुजारिश की थी कि बहुत जल्दीबाजी में उन्होंने फैसला ले लिया है। चलिए, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की तरफ से विजय बहादुर जी जुड़े हैं। विजय जी, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, मैंने जो फैसला लिया है वो सही है। रवि जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारी पार्टी में आए थे। हमने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। उनके लोगों को भी पार्टी में जगह थी, उनको भी पार्टी में जगह थी, सरकार में जगह थी। सरकार के वो कद्दावर मंत्री थे। अब वो कह रहे हैं उसका उत्तर मैं तो कैसे दे सकता हूँ कि उनको किसी सलाह की जरूरत है, नहीं है, संपर्क की जरूरत है, नहीं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने कल ट्वीट किया था कि ये जल्दबाजी में फैसला लिया है, बैठकर बात करते हैं। नहीं तो आप बताइए कि कल जब उन्होंने निर्णय लिया कि वो मंत्री परिषद से त्याग पत्र देते हैं, तो ये अचानक लिया गया फैसला था। और अगर अचानक लिया गया फैसला है तो ये इसलिए केशव मौर्य जी ने कहा था कि ये जल्दीबाजी में निर्णय लिया गया है। आप 5 साल हमारे साथ रहे, अभी विधानसभा के सदन के सत्र के दौरान भी जिन लोगों के बारे में आपने टीका टिप्पणियां की हैं,
हमारे साथ है, कोई ऐसी बात है, कोई इश्यू है तो उस पर बात करनी चाहिए। ये बात है अब माननीय स्वामी प्रसाद जी कह रहे हैं कि हमको किसी सलाह की जरूरत नहीं है, तो जो वो कह रहे हैं उसका उत्तर वही देंगे। उसके बारे में उनके बारे अच्छा, बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका ये, बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका मान रहे हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से अगर हमने जो हम इतने विश्व के सबसे बड़े दल हैं और विश्व के सबसे बड़े दल हैं, हमारी इतनी बड़ी सदस्य संख्या, हमसे एक सदस्य भी पिछड़ता है तो हमको तकलीफ होती है। स्वाभाविक रूप से हम हर कार्यकर्ता को काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता के आधार पर काम करते हैं। तो जिस कार्यकर्ता के जिनमें जो काम है वो जब जाएगा तो वो घटेगा, लेकिन धीरे जैसे ही हम फिर काम शुरू करते हैं तो नए लोगों को मिलते हैं और फिर आगे काम बढ़ाते हैं। चलिए, इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से फखरुल हसन भी जुड़ गए हैं। फखरुल जी, स्वामी प्रसाद मौर्य अब आपकी पार्टी का दामन थाम चुके हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, उनको तो हम लोगों ने कल ही बधाई दे दी थी। उनका स्वागत है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का समाजवादी परिवार में। हम समझते हैं उनके आने से जो समाजवादी पार्टी की लड़ाई है, किसानों की, गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, हम समझते हैं वो और मजबूती से उत्तर प्रदेश में हम लड़ने का काम करेंगे। नहीं, लेकिन आप बीजेपी पे आरोप लगाते थे कि बीजेपी जोड़तोड़ की राजनीति करती है, अब यही काम आपने भी शुरू कर दिया है। हम कहाँ किसी को बुलाने जा रहे हैं घर पे। अगर भारतीय जनता पार्टी लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाई है, 5 साल किसानों पे अत्याचार हुए, दलितों पे अत्याचार हुए, पिछड़ों का आरक्षण खाने का काम किया है, तो अगर लोग नाराज हैं तो हम क्या कर सकते हैं? अगर किसान नाराज है, किसान भारतीय जनता पार्टी की को गांव में घुसने नहीं दे रहे उनके नेताओं को मीटिंगों में जा जाके मंच पे चढ़ के मार रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी का इसमें क्या दोष है? अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो असंतुष्ट है, उनको लग रहा है कि उनकी पार्टी में नहीं सुनी जा रही है, उनके समाज की नहीं सुनी जा रही है, उनका भला नहीं हो रहा है, तो इसमें समाजवादी पार्टी क्या कर सकती है? नहीं, और लेकिन देखिए, ये हर बार होता है, जब भी आप विपक्ष में होते हैं तो किसी पार्टी के नेताओं पे आप आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई नेता विधायक आपकी पार्टी में आ जाता है तो वो सब कुछ ठीक हो जाता है। आप कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से आया। अखिलेश यादव के भी ये बयान सामने आया था ना कि वॉशिंग मशीन बीजेपी ने बना रखी है, कोई भी चला जाए उसमें सब साफ हो जाता है। यही काम अब आप भी कर रहे हैं ना? नहीं तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी कौन से अपराधी हैं या भ्रष्टाचारी हैं? उनपे कौन से आरोप भ्रष्टाचार के हैं या कौन से आरोप आपराधिक मुकदमे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे? हम तो इस बात को कहते हैं कि जो अपराधी है, जो भ्रष्टाचारी है, वो भारतीय जनता पार्टी में जाता है और धुल के पाक साफ होके निकल जाता है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी में 2016 में गए थे, और किन कारणों से गए थे हमें आज भी याद है। 2016 की वो घटना कि वो पहले समाजवादी पार्टी के पास आए थे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुख्यमंत्री आवास में मिले थे 2016 में। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में गए थे। हम समझते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी आज, ठीक है, विजय बहादुर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। विजय बहादुर, बीजेपी के नेता। विजय जी ये कह रहे हैं भाई हमने तो किसी को बुलाया नहीं, आप अपने मंत्रियों को, विधायकों को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो हमारी क्या गलती? नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने सभी लोगों के संपर्क में है, हम सबके साथ हैं। कौन कहाँ जा रहा है, क्या निर्णय लिया है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ट्वीट किया, अब फोटो आपने अखिलेश यादव साथ दिखा रहे हैं, और आपने भी 4 बार बात की स्वामी प्रसाद मौर्य जी से। उन्होंने कहा हम 2 दिन बाद निर्णय लेंगे। तो अब दोनों बारे में जो स्वामी प्रसाद जी कह रहे हैं उस बात को माना जाए, और हमें कोई स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा के चुनावों को लेकर के अपनी जो चुनाव की तैयारियां हैं उन चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह जो कमल का फूल है, उस कमल के फूल पर जिसको भी पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा वो चुनाव में विजयश्री को प्राप्त करे। हम संगठन की अपनी रचना के अनुसार उसे जिताने का काम करेंगे। फखरुल हसन जी, और कितने विधायक बीजेपी छोड़कर आपके साथ आने वाले हैं? पार्टी उन्हीं लोगों को समाजवादी परिवार में शामिल कराएगी जो जिनका आपराधिक इतिहास नहीं होगा, जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं होंगे। हम उनको ही लेंगे, और हम हमारे जो समाजवादी पार्टी के समीकरण है हम उनको देखने के बाद ही लेंगे। क्योंकि अगर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दरवाजा खोल दे समाजवादी पार्टी का कि जिसको आना है भारतीय जनता पार्टी के लोग आ जाए, तो मैं समझता हूं कि आधी भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल और आधी भारतीय जनता पार्टी खाली हो जाएगी। इसलिए हम बहुत सोच समझ के हम उनको ही समाजवादी परिवार में शामिल कराएंगे जिनके पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं होंगे, जिन पे आपराधिक मुकदमे नहीं होंगे, हम उनको ही समाजवादी पार्टी में लेंगे। विजय बहादुर जी, लेकिन चूक तो कहीं ना कहीं बीजेपी इंटेलिजेंस से हुई है ना। बीजेपी अनुशासन की पार्टी, एक बार जो हाईकमान ने कह दिया वो फाइनल होता था।
लेकिन अब जब महीना भी नहीं रहा विधानसभा चुनाव को लेकर, आपके विधायक छोड़ रहे हैं, आपके मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। नहीं रवि जी, बात आपने ठीक कही है, लेकिन स्वाभाविक रूप से जब ये चुनाव की प्रक्रियाएं हैं और हम सबके सतत संपर्क में हैं, संपर्क होने के बावजूद अगर किसी ने तय कर दिया कि नहीं रहना साथ, तो हम सब प्रयास करते हैं, हम साथ निभाए। हाँ, हमने अगर किसी जिनको जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी की चर्चा हो रही है, इन 5 वर्षों में उनके कद के अनुरूप हमने अगर उन्हें सम्मान न दिया हो, उनको प्रॉपर रिस्पांस ना दिया हो, उनके लोगों को वो यही तो कह रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं कि जब आप मंत्री थे तो हमारे पास मुझसे मिलने का वक्त नहीं था, टाइम नहीं था, अब पार्टी छोड़ दी है तो आप मुझे सलाह दे रहे हैं, यही तो कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। इन 5 वर्षों में हमने उनके साथ रहते हुए काम करने का यत्न प्रयत्न किया है। वह निर्णय जो लेंगे वो उनका अपना निर्णय होगा। हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में जब जाएंगे, कमल का फूल जो चुनाव चिन्ह है उस पर बात करेंगे। हम पर कोई सवाल जब उठेगा, हम पर कोई सवाल उठाया जाएगा तो उसका उत्तर हम जनता के बीच में देंगे। हमको स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। फखरुल हसन जी, जवाब दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कल जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया तो इनके बहुत से प्रवक्ता थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, तरह तरह के आरोप लगाए, तरह तरह की बात की, लेकिन आज ये कोशिश में है डैमेज कंट्रोल के, इसलिए बच के बात कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी इनके पास वापस आ जाए, इसलिए ये बच के बात कर रहे हैं। लेकिन हम इनको बता देना चाहते हैं कि जो लोग आपको छोड़ के गए हैं उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से ही थी। उस आपके अपने ही दल में जो आपकी विचारधारा थी, जिसमें दलितों की नहीं सुनी जा रही थी, जिसमें पिछड़ों की नहीं सुनी जा रही थी, किसानों की नहीं सुनी जा रही थी, व्यापारियों की नहीं सुनी जा रही थी, तो हम समझते हैं कि आपने 5 साल जो सरकार चलाई है उससे जो लोगों को आपकी विचारधारा से सहमत नहीं थे वो छोड़ के गए हैं, तो अब आपके पास वो वापस आने वाले नहीं है। और ठीक है फखरुल हसन जी, विजय बहादुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। देखना ये है कि ये जो घमासान चल रहा है पार्टी बदलने का, इससे किसको कितना फायदा होता है, कितना नुकसान होता है। वहीं बांदा से विधायक, खबर आपको बता दें, ब्रजेश प्रजापति अभी स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे हैं और ब्रजेश प्रजापति ने कल ही बीजेपी से इस्तीफा दिया था। न्यूज 18 से बातचीत में ब्रजेश प्रजापति ने कहा कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल सभी नाराज विधायकों के पास फोन कर रहे हैं। इस वक्त मौजूद हैं ब्रजेश प्रजापति। आप आज मिलने आए हैं, कल आपने रिजाइन कर दिया है बीजेपी से, आज आप मिलने आए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य से सुबह। जी, क्या बातचीत हुई है? नहीं, अभी कोई वार्ता नहीं हुई, चूंकि कल मीडिया के साथियों के साथ माननीय मंत्री जी भी बिजी थे और हम भी व्यस्त रहे, तो कल वार्ता नहीं हो पाई। अब आज बैठेंगे, जो भी वार्ता, जो भी निर्देश माननीय मंत्री जी के मिलते हैं उसका पालन करेंगे। बीजेपी की तरफ से कोई आला कमान, सुनील बंसल या फिर स्वतंत्र देव सिंह का कोई कॉल आया आपके पास? देखिए, वो लोग डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में हैं, लेकिन जब तीर निकल चुका है तो वापस नहीं आता है, तो कोई निर्णय और कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग जो भी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी निर्णय लेंगे, जिस भी दल में जाएंगे उस दल के साथ में। तो तय है कि समाजवादी पार्टी आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं 2 दिन बाद, माने परसों आप लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अब किस दल में जाना है ये माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी तय करेंगे और ये निर्णय 14 तारीख को होगा। अखिलेश यादव से मिलने आप भी गए थे? मैं किसी से मिलने नहीं गया। जो कल मुलाकात हुई थी सुबह 11 बजे? नहीं, मैं किसी से मिलने नहीं गया। तो फोन किसका है, तो सुनील बंसल या स्वतंत्र देव सिंह का? सभी माननीय विधायक, माननीय मंत्रीगणों के पास में सुनील बंसल जी का और भाजपा के प्रदेश सदस्य स्वतंत्र देव जी का फोन पहुंच रहा है और उनसे सबसे बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने जो निर्णय ले लिया उस निर्णय पर कायम है। चलिए सीधा रुख करते हैं, मेरे सहयोगी यतेंद्र हमारे साथ बने हुए। यतेंद्र, बड़ा सवाल यही है, अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है, लेकिन अब बीजेपी को और कितना डैमेज करेंगे और कितने विधायकों को अपने साथ लेकर वो आएंगे? देखिए, जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य की बात है तो मैं आपको बता दूं, बीजेपी आलाकमान को पहले से ही पता था कि स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज चल रहे हैं। कल भी जब बैठक के दौरान ये खबर आई तो उसमें मंथन हुआ और उसमें जो बीजेपी सोर्सेस है उनका दावा है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो अपने बेटे के लिए भी टिकट चाहते थे। उनकी बेटी पहले से लोकसभा सांसद हैं, वो खुद कैबिनेट मिनिस्टर हैं और अब बेटे के लिए भी टिकट मांगना, और उसके अलावा उनके जो विधायक जब बसपा से वो बीजेपी में आए थे तो उनके जो कई समर्थक थे उनको उन्होंने उस दौरान टिकट दिलाया था, वो विधायक बने थे। इसके अलावा वो चाहते थे कि उन सभी विधायकों को भी रिपीट किया जाए और इसके अलावा कुछ और नए लोग थे जिनके लिए वो टिकट चाहते थे, लेकिन जो बीजेपी का जो फीडबैक
था। जो सर्वे रिपोर्ट्स आई थी उनमें कई लोगों का टिकट कटना तय था और बीजेपी नेतृत्व की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य को इस बारे में बता दिया गया, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जिद पर अड़े रहे, वो माने नहीं। लगातार बीजेपी आलाकमान ने उनसे बात की। कल मीटिंग शुरू होने से पहले सुबह भी उनसे बात की गई, उससे पहले सोमवार की रात को भी उनसे बातचीत की गई, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं माने और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो बीजेपी पूरी तरह से तैयार थी इस बात को लेकर, उनको पता था कि फीडबैक अच्छा नहीं है, सर्वे रिपोर्ट अच्छा नहीं है, तो बीजेपी आलाकमान ये भी मान रहा है कि जो विधायक छोड़कर जा रहे हैं उनका टिकट पहले से कटना तय था। जी ठीक है यतेंद्र बने रहे हमारे साथ। वही अपने दर्शकों को बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल जब इस्तीफा दिया था उन्होंने बीजेपी नेताओं पर कई आरोप लगाए थे। क्या कहा था स्वामी प्रसाद मौर्य ने, सुनिए। उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल जी को भेजे हुए पत्र में उन सभी तथ्यों का उल्लेख कर दिया है जिसके कारण मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं। पार्टी के जिस नेता ने भी मुझसे टेलीफोन बात किया, मैंने उनसे ससम्मान बात किया। हाँ, तो आप केंद्रीय आलाकमान से बात करेंगे, आलाकमान से अमित शाह जी से बात करेंगे, आप अमित शाह जी से, नड्डा जी से? देखिए फोन पे बात नहीं कर रहा। नहीं, ये आपका ये कहना गलत है। मैं आज भी सुबह श्री दिनेश शर्मा जी, डिप्टी सीएम श्री बंसल जी से बात किया। नाराजगी स्वाभाविक रूप से पार्टी की उपेक्षात्मक रवैये के नाते ये निर्णय मुझे लेना पड़ा है और इसलिए इस निर्णय को लेने मुझे कोई दुख नहीं। वहीं इसी बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दावा किया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा करीब 13 विधायक पार्टी छोड़ने वाले हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी सहयोगियों के साथ सरकार बनाएगी। मौर्य जी ने शुरुआत की है, ये शुरुआत वहाँ रुकेगी नहीं। अन्य जिलों के कई जबरदस्त नेता लोग पार्टी छोड़कर वहाँ अपोजिशन के लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए आने के लिए तैयार है। इसको हर दिन आपको नया चेहरा देखने के लिए मिलेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की हत्या के लिए बड़ी साजिश रची गई थी और साजिश में पंजाब सरकार के बड़े अधिकारियों के शामिल होने का उन्होंने आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह सब प्लानिंग सीएम के घर पर बैठकर की गई है। मजीठिया ने प्रधानमंत्री के काफिले के सामने प्रदर्शनकारियों के आ जाने पर पंजाब पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं और मुख्यमंत्री के लिए रूट खाली करने और प्रधानमंत्री के काफिले के गुजरने के दौरान जरूरी इंतजाम नहीं किए जाने का भी आरोप लगाया है। यहां पर ये देखिए पीएम की सुरक्षा चूक पर बड़ा दावा यहां पर बिक्रम मजीठिया कर रहे हैं। अकाली नेता वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी के खिलाफ बड़ी साजिश यहां पर बनाई गई थी। कांग्रेस दफ्तर में ये पूरा प्लान बनाया गया था। सीएम चन्नी के दफ्तर में बैठकर इस साजिश को अंजाम दिया गया था। पीएम की सुरक्षा चूक पर अकाली नेता बिक्रम मजीठिया ये बड़ा आरोप कांग्रेस सरकार पे यहां पर लगा रहे हैं कि कांग्रेस दफ्तर में ही ये साजिश तैयार की गई थी। सीएम चन्नी के दफ्तर में ये बड़ी बैठक वहां पर हुई थी और बैठक में कांग्रेस के कई नेता भी शामिल थे। पीएम की सुरक्षा चूक पर बिक्रम मजीठिया का बड़ा दावा, क्योंकि पंजाब विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी की सुरक्षा चूक एक बड़ा मुद्दा यहां बन गया है और अब अकाली नेता बिक्रम मजीठिया ने कांग्रेस सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जब आप इनकॉम्पिटेंट अफसरों को डीजीपी लगा दो, देखो सबको पता था कि ये यूपीएससी के पैनल में नहीं आएंगे और अगर चीफ मिनिस्टर साहब पंजाब में रोज ट्रैवल कर रहे हैं, उनको तो कभी 20 मिनट कहीं रोका नहीं गया, उनके तो लिए सड़क जाम नहीं होती। जब उनके लिए आप रास्ता ढूंढ सकते और तो प्राइम मिनिस्टर के लिए क्यों नहीं ढूंढा गया? वो इसलिए नहीं ढूंढा गया क्योंकि एक प्लानिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में कि ये बीजेपी को प्राइम मिनिस्टर को एम्बैरेस करना है। नहीं तो अगर पीपीसीसी प्रेसिडेंट जाता, आपने कोई खबर आई है कि 20 मिनट किसी सड़क के ऊपर फंसे हुए थे जीटी रोड पे?
प्राइम मिनिस्टर कैसे फंस गए? सो ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग जो एक प्राइम मिनिस्टर की जान को खतरे में डाल सकता है। मैं तो बहुत छोटी सी चीज हूं, मैंने तो एक नॉर्मल उदाहरण दिया है और मैंने फैक्ट्स के साथ बात करी है। नरेंद्र मोदी जी अलोन, इट्स अबाउट द प्राइम मिनिस्टर्स चेयर, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, द मोस्ट प्रोटेक्टेड पर्सन इज योर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। आपने सारी दुनिया में मजाक उड़ा दिया और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स थी। सो मेरा तो ये फंडामेंटल सवाल है कि जो लोगों इस प्लानिंग और प्लॉटिंग में थे, होम मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट से हुई। इट वॉज अ वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी हैच्ड एट द सीएम हाउस बाय पीपीसीसी प्रेसिडेंट सुखी रंधावा एंड दिस डीजीपी। सो ये कुछ कर सकते। मैं तक बहुत छोटी जी पढ़ाई हाँ, मेरा मैं तो जे प्रधानमंत्री ते जा काम कर सकते, मेरे ते जो मर्जी कर दो। 5 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब पंजाब में एक कार्यक्रम में गए थे, उस दिन हम सब ने देखा कि उनके सुरक्षा में सेंध लगी थी, उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ था और उस सुरक्षा के खिलवाड़ के लिए कोई जिम्मेदार था तो वो पंजाब की सरकार थी। चलिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी चमन पलानिया का। चमन, अब पीएम मोदी की सुरक्षा चूक का ये मुद्दा लग रहा है आने वाले विधानसभा चुनावों में बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। अकाली दल ने सीधा सीधा आरोप कांग्रेस सरकार पे लगा दिया है। जी रवि, देखिए जिस तरह से 5 जनवरी को प्रधानमंत्री की जो फिरोजपुर में जो एक जनसभा होनी थी, उसी दौरान जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जो मामला है, अब जो है राजनीतिक जो तूल है वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी भी पंजाब के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में राजनीति ना की जाए क्योंकि प्रधानमंत्री सबके हैं। तो अब देखना होगा कि जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी ने कल पिछले दिन भी बयान दिया था कि मैं उनके लिए अब क्या मृत्युजन का जाप करवा दूं, तो अब कहीं ना कहीं जो है इस पे पंजाब कांग्रेस की तरफ से जो है पॉलिटिक्स भी जो है वो तेज होगी। और अगर हम बात करें श्रोमणी अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया, तो बिक्रम सिंह मजीठिया ने कल जो है पंजाब सरकार और पंजाब कांग्रेस के जो होम मिनिस्टर हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है, उनके ऊपर भी कल सवालिया निशान उठाए थे। और उन्होंने साफ तौर से कहा था कि कांग्रेस ऑफिस में ही जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा का जो मामला है उसी को लेकर जो है जो एक जनसभा होने वाली थी उसको लेकर एक साजिश रची गई ताकि बीजेपी की जो पंजाब में जिस तरह से जनसभा होनी है उसको कहीं ना कहीं विफल किया जाए। तो कहीं ना कहीं अब ये जो मामला है अब एक राजनीतिक टूल बनता जा रहा है। और श्रोमणी अकाली दल ने भी कल पंजाब सरकार पर और पंजाब के मुख्यमंत्री पर इस पर एक बड़ा हमला बोला है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस मामले पर सियासत शुरू से ही हो रही है और अब चुनावों तक ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं आपको बता दें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट कर कहा है, उन्होंने ट्वीट किया कि पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी और कांग्रेस के नेताओं ने इतने संवेदनशील मामले का मजाक बनाया है, लगातार देश के सामने झूठ बोलने और मामले का राजनीतिकरण करने का काम किया। कांग्रेस के नेताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए। जो सिक्योरिटी का इशू हम सीरियस मानते, मैंने कहा कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनकी जिम्मेदारी। और एक बार सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच करने के लिए कुछ सेटअप किया था और उसका काम शुरू होने वाला है, तब इस तरह की बयानबाजी वो ठीक नहीं है। इस तरह की बयानबाजी लेकर इसको पॉलिटिकलाइज करना ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। प्रधानमंत्री हो चाहे वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो, उनकी सिक्योरिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। चाहे प्रधानमंत्री एक और पार्टी के हों, चाहे वो एक ऐसी पार्टी के हों जिसका हम हमेशा विरोध करते हैं, लेकिन उस पद की एक गरिमा है। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो हम सबके प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई भी लैप्स हो, मुझे लगता है चाहे वो भारत के किसी भी हिस्से में हो, वो किसी को भी स्वीकार नहीं है। और हम ये चाहेंगे कि अगर ऐसी बात निकल कर आई है तो उस पर जरूर एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ऐसा कोई षड्यंत्र था क्या, किस तहत ये सिक्योरिटी में लैप्स हुआ, कैसे रूट तय हुआ, और जवाबदेही तय होनी चाहिए सारी एजेंसीज की, चाहे वो एसपीजी हो चाहे वो पंजाब पुलिस हो, जिन्होंने रूट को तय किया।
5 जनवरी को प्रधानमंत्री पंजाब के फिरोजपुर दौरे पर थे। बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान भर नहीं सका था। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद पीएम सड़क के रास्ते भटिंडा से फिरोजपुर रवाना हुए, लेकिन रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने पीएम का काफिला रोक दिया। प्रधानमंत्री 15 से 20 मिनट एक फ्लाईओवर पर फंसे रहे। इसके बाद पीएम ने भटिंडा लौटने का फैसला किया। घटना के बाद गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी। ये आपको बता दें कि पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट कमेटी का ऐलान कर सकती है। कमेटी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के इस पूरे मामले की जांच करेगी। इससे पहले इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करना चाहते हैं जो पूरे मसले की जांच करेगा और पीएम की सुरक्षा में चूक हुई थी या नहीं। अगर चूक हुई थी तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इस जांच कमेटी में पुलिस, खुफिया विभाग और एनआईए के अधिकारी भी शामिल होंगे। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी चमन पलानिया का। चमन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, जिस कमेटी का गठन किया जाएगा आज उन नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। चलिए चमन के पास हम दोबारा लौटेंगे। थोड़ी सी कनेक्टिविटी की यहाँ पे दिक्कत हो रही है, लेकिन इस पूरे मुद्दे पे अब पंजाब में सियासत शुरू हो गई है। अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस दफ्तर में ये पूरी साजिश तैयार की गई थी पीएम मोदी के खिलाफ। क्या कुछ कहा है, सुनिए। जब आप इनकॉम्पिटेंट अफसरों को डीजीपी लगा दो, देखो सबको पता था कि ये यूपीएससी के पैनल में नहीं आएंगे, और अगर चीफ मिनिस्टर साहब पंजाब में रोज ट्रैवल कर रहे हैं, उनको तो कभी 20 मिनट कहीं रोका नहीं गया। उनके तो लिए सड़क जाम नहीं होती। जब उनके लिए आप रास्ता ढूंढ सकते हो, और तो प्राइम मिनिस्टर के लिए क्यों नहीं ढूंढा गया? वो इसलिए नहीं ढूंढा गया क्योंकि एक प्लानिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में कि ये बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर को एम्बैरेस करना। नहीं तो अगर पीपीसीसी प्रेसिडेंट जाता, आपने कोई खबर आई है कि 20 मिनट किसी सड़क के ऊपर फंसे हुए थे जीटी रोड पे? प्राइम मिनिस्टर कैसे फंस गए? सो ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग जो एक प्राइम मिनिस्टर की जान को खतरे में डाल सकता है। मैं तो बहुत छोटी सी चीज हूं, मैंने तो एक नॉर्मल उदाहरण दिया है और मैंने फैक्ट्स के साथ बात करी है। नरेंद्र मोदी जी अलोन, इट्स अबाउट द प्राइम मिनिस्टर्स चेयर, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। द मोस्ट प्रोटेक्टेड पर्सन इज योर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। आपने सारी दुनिया में मजाक उड़ा दिया, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स थी। सो मेरा तो ये फंडामेंटल सवाल है कि जो लोगों इस प्लानिंग और प्लॉटिंग में थे, होम मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट से हुई। इस मुद्दे पर बीजेपी नेताओं की तरफ से भी बयान सामने आए हैं। क्या कुछ कहा है, सुनिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर जिस तरह के सियासी साजिशी सनक कुछ पार्टियों की दिखाई पड़ रही है, वो अपने आप में एक गंभीर विषय है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के नेता का सवाल है, इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी के ब्रांड न्यू नेता का सवाल है, तो इनकी तो पुरानी आदत है कि फुल टाइम पर्यटन और पॉलिटिकल पाखंड और पार्ट टाइम पॉलिटिक्स। अब जिस पार्टी के नेता फुल टाइम पर्यटन और पाखंड में लगे हों और पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हो, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, निगेटिव तो वो बहुत ज़्यादा करते रहे हैं, तो उस पार्टी का हश्र यही होगा। जहाँ तक सवाल है, अभी तक मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि ये पार्टी प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर के लीपापोती करना, किस तरह से उसको जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश करना। अब ये तो कुर्सियाँ गिना रहे हैं कि साहब वहाँ कुर्सियाँ कम थीं, ये कुर्सियाँ गिना रहे हैं, देश इनकी करतूतें गिना रहा है और गिन रहा है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा चूक का यह मामला जो है वो एक बड़ा मुद्दा अब पंजाब में बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो वहां पर शुरू हो गया है, और लगातार हम देख रहे हैं कि अब तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। चलिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी चमन का। चमन,
क्योंकि अब हम देख रहे हैं कांग्रेस इस मुद्दे पर अकेली पड़ गई है। तमाम विपक्षी पार्टियां, चाहे अकाली दल की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, इस तमाम मुद्दे पर कांग्रेस पर हमलावर हो गई हैं। जी रवि, देखिए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो है लगातार जो है प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे, आज उसको लेकर जो है अगर हम बात करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी पंजाब के दौरे में है, तो उन्होंने भी आज सुबह जब वो चंडीगढ़ पहुंचे तो उन्होंने सीधा जो है पंजाब गवर्नमेंट पर ही हमला कर दिया और उन्होंने सीधा चन्नी सरकार पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई थी उस पर सवालिया निशान उठाया। और उन्होंने कहा कि अगर जिस तरह से आम आदमी हो, अगर उनकी भी सुरक्षा हो, अगर तो उस पर अगर सवाल उठे तो ये तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला था। तो अगर आम आदमी ही प्रधानमंत्री ही की सुरक्षा में सेंध लगी तो आम आदमी किस तरह से जो है पंजाब में सुरक्षित रह सकता। तो इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी आज जो है पंजाब सरकार पर एक बड़ा हमला बोला प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर। और अगर हम बात करें श्रोमणी अकाली दल, तो श्रोमणी अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया तो सीधे तौर पर जो है उन्होंने तो पंजाब के मुख्यमंत्री के ऊपर ही 100% जो है साजिश रचने की जो है वो आरोप लगाए हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो है 100% साजिश रची गई है। और उसमें गृह मंत्री, पंजाब के अगर गृह मंत्री की बात करें सुखजिंदर सिंह रंधावा हो या पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हो या पंजाब के जो पूर्व अभी डीजीपी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज समाजवादी पार्टी से जुड़ सकते हैं इमरान मसूद। लखनऊ पहुंच गए इमरान मसूद। आज समाजवादी पार्टी में इमरान मसूद शामिल हो सकते हैं। ऑफिशियल एंट्री उनकी हो सकती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और लगातार यही कहा जा रहा था कि इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। और अब यह खबर सामने आई है कि इमरान मसूद लखनऊ पहुंच चुके हैं। और क्या अब देखना यह है कि अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी में वो शामिल होंगे, क्योंकि आज वो समाजवादी पार्टी में ऑफिशियल तौर पर जुड़ जाएंगे। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद इमरान मसूद अब लखनऊ पहुंच चुके हैं और आज समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अमित का। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, इमरान मसूद जो है इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट पे हैं और वो जस्ट लखनऊ लैंड किए हैं। बताया जा रहा है कि वो दिल्ली से लखनऊ पहुंचे हैं और ये बताया जा रहा है कि आज इमरान मसूद ऑफिशियली समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट किया जाएगा जो सहारनपुर से कांग्रेस के पूर्व नेता, कांग्रेस के बड़े चेहरे जो थे, आज समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। जी अमित, लेकिन एक हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में और भी पार्टियां हैं, लेकिन बीजेपी छोड़कर अगर कोई आ रहा है, कांग्रेस छोड़कर अगर कोई और है, तो हम देख रहे हैं कि लगातार सबकी पसंदीदा पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी ही यहां पर बनी हुई। तो बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से इमरान मसूद अब आज लखनऊ पहुंचे हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पे की जाएगी। ऑफिशियल उनकी एंट्री समाजवादी पार्टी में आज हो जाएगी। तो समाजवादी पार्टी का दामन आज इमरान मसूद यहां पर वो थाम लेंगे। और जिस तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति यूपी की सियासत में देखने को मिल रही है, उससे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। कल बीजेपी की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया था, समाजवादी पार्टी का दामन यहां पर थाम लिया था। उनके साथ कई विधायकों ने भी इस्तीफा दिया था। अभी ये जोड़ तोड़, दल बदल की राजनीति कहां जाकर थमेगी, ये देखने वाली बात होगी। खबर हम आपको बता भी रहे हैं कि किस तरह से अब इमरान मसूद भी समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। इससे कितना फायदा होगा समाजवादी पार्टी को चुनावों में, यह भी देखने वाली बात यहां पर होगी। लेकिन जो खबर अभी सामने आ रही है उसके मुताबिक इमरान मसूद लखनऊ पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव हो सकता है उनकी मौजूदगी में वो ऑफिशियल तौर पर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेंगे। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की हत्या के लिए बड़ी साजिश रची गई थी और साजिश में पंजाब सरकार के बड़े अधिकारियों के भी शामिल होने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह सब प्लानिंग सीएम के घर पर बैठकर की गई है। मजीठिया ने प्रधानमंत्री के काफिले के सामने प्रदर्शनकारियों के आ जाने पर पंजाब पुलिस पर भी सवाल उठाए और मुख्यमंत्री के लिए रूट खाली करने और प्रधानमंत्री के काफिले के गुजरने के दौरान जरूरी इंतजाम नहीं किए जाने का भी आरोप लगाया।
बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी में कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी में जाएंगे कांग्रेस के पूर्व एमएलए। ये बड़ी खबर यूपी में कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके मुताबिक बीजेपी में जाएंगे कांग्रेस के पूर्व एमएलए। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। एक और नेता भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी में शामिल होंगे ये कांग्रेस के नेता, पूर्व एमएलए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी के ये नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में इनकी एंट्री बीजेपी में हो जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बीजेपी में कांग्रेस के ये नेता अब बीजेपी पार्टी का वहां पर दामन थाम लेंगे। न्यूज़ 18 की यतेंद्र शर्मा की ये बड़ी खबर। तो लगातार यूपी में दल बदल जोड़ तोड़ की राजनीति लगातार चल रही है और एक और बड़ी खबर इसी सिलसिले से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से एक और नेता भी बीजेपी में अब शामिल हो सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस के कई नेता अब बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। न्यूज़ 18 की यतेंद्र शर्मा की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका यहां पर लगने जा रहा है। बीजेपी में जाएंगे कांग्रेस के पूर्व एमएलए। नाम कौन कौन से हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में दल बदल जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ी थी, समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। इमरान मसूद जो हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और अब एक और बड़ी खबर इसी कड़ी में सामने आ रही है कि कांग्रेस के पूर्व एमएलए जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी यतेंद्र का। यतेंद्र, क्या अपडेट है? देखिए, लगातार जैसे ही चुनाव आचार संहिता लगती है तो ये दल बदल की प्रक्रिया शुरू होती है और अब खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व विधायक समेत 2 नेता उत्तर प्रदेश बीजेपी में शामिल होंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में है तो दिल्ली मुख्यालय में उनकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। यानी कि लगातार अब बीजेपी में भी नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। हालांकि नाम का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है कि वो कौन पूर्व विधायक हैं, लेकिन बीजेपी सोर्सों ने दावा किया है कि आज ही कांग्रेस के पूर्व विधायक समेत 2 बड़े नेता बीजेपी में शामिल होंगे। जी शुक्रिया यतेंद्र तमाम जानकारी के लिए। वहीं पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट कमेटी का ऐलान कर सकती है। कमेटी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के इस पूरे मामले की जांच करेगी। इससे पहले इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करना चाहते हैं जो पूरे मसले की जांच करेगा कि पीएम की सुरक्षा में चूक हुई थी या नहीं। अगर चूक हुई थी तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस जांच कमेटी में पुलिस, खुफिया विभाग और एनआईए के अधिकारी भी शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट जांच कमेटी का ऐलान किया जाएगा क्योंकि अब यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुरक्षा चूक पर आज कमेटी का ऐलान संभव है। तो थोड़ी देर बाद ही ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा क्योंकि पीएम मोदी की सुरक्षा चूक का जो मुद्दा है वो पंजाब में सियासत का रूप ले चुका है। सभी पार्टियां कांग्रेस पर हमलावर हुई हैं। जांच कमेटियां पहले भी बनी है। पंजाब सरकार की तरफ से कमेटी का गठन किया गया था, उसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से भी किया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जांच कमेटी का गठन किया जा रहा है जिसका ऐलान बस थोड़ी देर बाद ही होने वाला है। 5 राज्य